नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। महेश बाइक इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पार्किंग हॉल है। तो पार्किंग जैसे कि आप देख सकते हो पूरा खाली है। यहाँ पे हमारा लेक्चर हॉल है। लेक्चर हॉल में अभी क्लास चालू है। देखेंगे किस टॉपिक के ऊपर हमारा क्लास चालू है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे अंदर क्लास चालू है, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह हमारा क्लास चालू है। चलो। तो देखो कॉइल प्लेट है। कॉइल प्लेट में से एक वायर निकल रहा है एसी वोल्टेज का। कौन सा निकल रहा है? व्हाइट वाला वायर एसी वोल्टेज लेके किधर जा रहा है? आरआर के अंदर। इसके अंदर कितना वोल्टेज है? 20 से आगे 150 के अंदर। तो रेक्टिफाई होके कौन सा वायर निकलेगा हमारा? रेड पे व्हाइट। ये रेड पे व्हाइट एक फ्यूज होके चला जाएगा बैटरी चार्जिंग को। रिटर्न बैटरी का सप्लाई चला जाएगा यही वायर के अंदर, एक डाटा सेवर के अंदर। गाड़ी के अंदर क्या लगा है? डिजिटल मीटर। क्या लगा है? डिजिटल मीटर। एक चला जाएगा मीटर के अंदर डाटा सेवर के लिए, एक चला जाएगा हमारे इग्निशन स्विच के अंदर। जैसे हम इग्निशन स्विच को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। तो ऑन करने के बाद निकलेगा हमारा रेड पे ब्लैक वायर। ये रेड पे ब्लैक वायर चला जाएगा हमारे पीछे कंपोनेंट का। क्या लगा है? फ्यूज लगा है गाड़ी के अंदर। एक फ्यूज होके सभी हमारे 12 होल कंपोनेंट के अंदर ब्लैक वाला वायर चला जाएगा। यही रेड पे ब्लैक वायर एक किधर आ गया? हमारे टीसीआई के अंदर। किधर आ गया? टीसीआई के अंदर। टीसीआई को चलने के लिए क्या दिया? ग्राउंड। जैसे ग्राउंड दिया है, टीसीआई को 12 वोल्ट आएगा। तो इधर से अंदर के अंदर 12 वोल्ट का सप्लाई किधर चला जाएगा? हमारे एसटी कॉइल को। जैसे पिकअप कॉइल के पल्स आएंगे वैसे पल्स के रूप में क्या चला जाएगा? एसटी कॉइल को ग्राउंड चला जाएगा। स्पार्क होगा, गाड़ी का इंजन हमारा चालू हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, अंदर हमारा एक्टिवा 5G का क्लास चालू है। इन स्टूडेंट्स का थोड़ी दिनों पहले एक्टिवा ओल्ड के ऊपर क्लास हुआ था। एक्टिवा 3G 4G का भी लेक्चर हुआ था। हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल होने के बाद हमारे पास वायरिंग होती है क्लासरूम में। क्लासरूम में होने के बाद स्टूडेंट्स रूम में डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ ये 3 प्रोसेस में हमारी पूरी एक वायरिंग कंप्लीट होती है कुछ इस तरह। हम ऊपर चलेंगे, ऊपर हमारे इंजन हॉल में क्या चालू है वो एक बार देखते हैं। अभी हम हमारे इंजन हॉल में आ चुके हैं। इंजन हॉल में हमने कुछ चेंजेस कर दिए। यहाँ पे और ज़्यादा इंजन्स लाने वाले और फ्यूचर में। तो यहाँ पे हमने स्टैंड बना दिया है जिससे कि और यहाँ पे इंजन रख सकते हैं। तो यहाँ पे और स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रैक्टिस चालू है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे हमारे सभी नए स्टूडेंट्स हैं। तो ये नए स्टूडेंट जो भी हमारे प्रैक्टिस करते हैं इंजन के ऊपर, इनका शाइन यूनिकॉर्न का लेक्चर हुआ था जो कि महेश सर ने लिया था। अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये हमारे सभी नए स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पे प्रैक्टिस चालू है। ऊपर चलते हैं। ऊपर हमारा BS6 का लेक्चर चालू है। देखेंगे हमारी जो 8 दिनों वाली बैच है उनका लेक्चर चालू है। तो देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। दोस्तों BS6 के हॉल में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारी जो 8 दिनों वाली जो बैच आई है इनका पहला लेक्चर है। तो यहाँ पे सर पूरा बेसिक समझाते हैं। और इनके साथ जो हमारी जो BS6 की बैच है ये भी रिविज़न के लिए बैठती है। तो उनका रिविज़न भी हो जाता है इस बैच के साथ। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर सर के पास चले गए। दोस्तों आज का जो तारीख है वो 11 तारीख है। 11 तारीख क्या है, यानी कि हमारे जो BS6 के लोग हैं वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इनका जो क्लास होता है वो टोटल 8 दिनों का क्लास होता है। 8 दिनों में हम एकदम, आज पहला ही लेक्चर है तो यहाँ पे 0 से हमने चालू किया है। यहाँ पे 0 से चालू किया है। तो कॉइल को किस तरह बनाते हैं, हर चीज़ बनाए कैसे है वो समझ में आ गया आपको? यानी कि यहाँ पे हम लोग सेंसर, एक्चुएटर, ये हम सेंसर बनाना सिखाते हैं। वैसे ही इंजेक्टर के अंदर क्या होता है और कैसे आपको मापना है और क्या है वो बता दिया है। हर चीज़ है, यानी कि पहले इंजेक्टर क्यों पैदा किया वो बता दिया। फिर उसके बाद ये मोटर पैदा क्यों की वो बता दिया। फिर उसके बाद ये रिटर्न वॉल बनाने का मकसद क्या है, और रिटर्न वॉल बनाने से पेट्रोल की लेवल कम होती है और पेट्रोल की लेवल बढ़ती है। तो जो वेपर्स है वो वेपर्स बनने के लिए इसमें रोल ओवर वॉल आ गए, इसमें वन वे वॉल आ गया। ये वन वे वॉल का मकसद समझ में आ गया सबको। रोल ओवर वॉल का मकसद समझ में आ गया। जब गाड़ी गिरेगा तो इसको थोड़ी ना समझे, ये पेट्रोल सीधा बाहर आएगा तो ये रोल ओवर क्या करेगा, उसको पेट्रोल को बंद करेगा। अगर फिर पेट्रोल है, ये चालू गाड़ी खड़ी करने के बाद ये पेट्रोल थोड़ी ना रिटर्न जाएगा। ये पेट्रोल सारा किधर आएगा? फिर गाड़ी का अपनी फ्लड कैसी होती है, अगर डायरेक्ट पेट्रोल जाएगा तो गाड़ी चालू होगा क्या? फिर यहाँ पे चारकोल कैनिस्टर क्या करेगा? चारकोल कैनिस्टर में यहाँ पे कोयला है, ये कोयला क्या करेगा, उसको सोख लेगा ना। तो ये हर चीज़ बनाने का कुछ ना कुछ तो भी वजह है ना। क्या खाली ऐसे टाइम पास के लिए दिया? ये पेट्रोल की मोटर है, इसमें रिटर्न वॉल दिया है। ये भी ज़्यादातर गाड़ियों में अभी है, यहाँ तक हम
खाली बता दिया है। लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे जब इसमें, तो इसमें थोड़ा सा कचरा डालने के बाद क्या होगा, पेट्रोल का प्रेशर कैसे ड्रॉप होता है, पहले पेट्रोल दिखाता है प्रेशर तो जा रहा है, लेकिन थोड़ा कचरा आ गया तो पेट्रोल ऑटोमेटिक प्रेशर कैसे कम होता है। हमें जो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी परफेक्ट मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए पेट्रोल का प्रेशर आपको चेक करना है। पेट्रोल का प्रेशर किस तरह चेक किया जाता है वो भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये प्रेशर दे रहा है, मोटर प्रेशर बना रहा है, अगर यही काम नहीं करेगा, अच्छा ये प्रेशर छोड़ देगा तो गाड़ी भुरभुर करेगा क्या, नहीं करेगा। तो गाड़ी भुरभुर क्यों करवाती है, ये मैग्नेट क्या बनता है, तो हमने कॉइल भी बनाना, एसी करंट क्या होता है वो सीखा, डीसी करंट क्या होता है वो भी सीखा। पहले सीढ़े था, सीढ़े से हम ट्रांसफर ईसीयू में किस तरह हुए, क्यों हुए, वो भी थोड़ा सा हमने जाना। ये धीरे धीरे आगे जाएंगे क्या होता है कैसे होता है। तो ये सिस्टम समझ में आ गया आपको, इसका चेक करने का मेथड समझ में आ गया, अंदर क्या बनता है वो समझ में आ गया। अभी इसका ओम्स कम था, इसका ओम्स क्या मिला ज़्यादा, क्यों मिला, कुछ ना कुछ तो भी वजह है कि नहीं, वजह है करके हुआ ना। तो ये चीज़ों को हमने यहाँ पे स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया। जो हमारे बैच के पीछे आप लोग देख रहे, ये हमारे स्टूडेंट है, इनको 4 महीने का कोर्स होता है। ये कोर्स में रिपीटेशन भी अच्छा मिलता है। जो हमारे जो 4 मंथ का कोर्स होता है वो कोर्स में जो स्टूडेंट होते, तो पहले मंथ में हम इंजन वायरिंग बेसिक BS3 BS4 का करवाते, फिर उसके बाद हम लाइव में चले जाते। फिर उसके बाद जैसे हमारा 1.5 महीना होता है, यानी कि आज का तारीख 11 तारीख है, 11 तारीख से क्या किया आपको सिखाने के लिए, तो कम से कम 1.5 महीना आपको बेसिक सीखना है ना। तो यहाँ पे भी रिपीटेशन होता है पूरा। हम गाड़ी यहाँ पे कम से कम 30-35 गाड़ी होती है। आपको भी बोला है, क्या बोला है कि आप दिन रात करो। घर पे 8 बजे सोते थे, अभी यहाँ पे 8 बजे सोना है क्या, आपको प्रैक्टिकल करना है, चीज़ को समझना है। आपको खाने के बाद आपका पेट भरेगा, तो आप यहाँ पे आ गए तो खाना खाना है, तबीयत बना के जाना है। कौन सा तबीयत, नॉलेज का तबीयत, नॉलेज लेके जाना है। तो उसके लिए नॉलेज निकालना पड़ेगा ना। तो वैसे अगर आपको भी 4 महीने का कोर्स करना है, हमारे पास 1.5 महीने तक हम BSS का नॉलेज देते, और यहाँ पे स्टूडेंट है तो आपको समझ में एक परफेक्ट आ रहा है। ये कभी चीज़ सुना था क्या, आज तक सुना था क्या, जरा थोड़ा सा बता दो लोगों को ट्रेनिंग किस तरह दिया जाता है, तो थोड़ा समझ में आ गया। ऐसे हम ट्रेनिंग को थोड़ा सा और, क्योंकि आपको बता दिया, पहले दिन नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं इतना आसान समझाता हूँ, तभी मुझे मालूम है ये समझने के लिए भी, कोई नॉलेज लेने के लिए भी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है ना। कभी मैंने बोला ना, ये कभी ज़िंदगी में मालूम ही नहीं था, ये मालूम ही नहीं ना, तो मैंने भी बता दिया। फॉल्ट मैं नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन फॉल्ट कैसे पैदा होता है ये समझ में आ गया ना, चीज़ समझ में आ गई ना, वही समझना है। तो हाँ, तो दोस्तों आपको भी एक BSS का प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है तो स्क्रीन पे नंबर है, जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन करके लीजिए। क्योंकि हमारे पहला भी बैच अभी ज़्यादा है, अभी हम BS6 में ज़्यादा लोग नहीं लेते, कम ही लोग लेते। तो यहाँ पे बाकी के जैसा हमें मालूम है, आप खाली हमारे लिए एक हो, लेकिन जो पीछे वाले वो हमारे लिए मेन है, उनका भी रिपीटेशन आपके साथ होता है, आप लोग भी तैयार होते, उनका रिपीटेशन होता है, वापस जीरो से शुरुआत करेंगे। यानी कि हमें भी मालूम है कोई चीज़ है तुरंत बैठती नहीं, तो उनका भी रिपीटेशन अच्छा हो रहा है, आपको भी नॉलेज अच्छा मिल रहा है, उनका भी अच्छा हो रहा है और आपका भी अच्छा हो रहा है। तो हमारे बच्चे भी और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहे। पहले मैं BSS का ट्रेनिंग नहीं था, उनको देता था ट्रेनिंग, लेकिन रिपीटेशन बहुत ही आवश्यक है, मुझे समझ में आ गया। जब से मैंने BSS का ट्रेनिंग देना शुरुआत की और हमारे बच्चे लोग को आपके बीच में बिठा दिया, तो आपका भी अनुभव है। अभी यहाँ पे तुरंत खान ये सब 15-15, 10-10 साल से काम कर रहे हो ना, आपको भी नॉलेज है ना, तो आपका नॉलेज है हमें मिलता है, कैसा है कैसे नहीं, इन बच्चे लोगों के साथ शेयर होता है, तो उनको भी अच्छा नॉलेज मिल जाता है। तो अगर दोस्तों आपको भी BSS का ट्रेनिंग करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।